नमस्कार, मैं हूं गुरमेज सिंह संधू और आप देख रहे हैं जेके वायर न्यूज। हमारे साथ प्रीतम शर्मा जी हैं जो होटल एंड एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं। जिस तरह से दर्शकों आपको बता दें कि 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा जो है, पवित्र यात्रा जो है शुरू होने जा रही है। बाकायदा रजिस्ट्रेशन होनी शुरू हो चुकी है और इस बार जो यात्रा है जम्मू कश्मीर जो है, खासकर जम्मू शहर जो है अमरनाथ यात्रा के ऊपर पूरी तरह से निर्भर रहता है। इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से ये होटल एंड लॉजेस के वाइस प्रेसिडेंट है, कितना फायदा होने जा रहा है पिछले साल और इस साल का, कितना आपको उम्मीद है कि ये जो है आपका कारोबार क्योंकि रहता है तो कितना लाभ मिलेगा? क्या पहले तो आपका स्वागत है। तो शर्मा साहब, ये जो यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है उस पर आप क्या कहेंगे? हर हर महादेव, जय बोले शंकर। आपको भी शुभकामनाएं, आपके चैनल के व्यूअर जितने भी हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जम्मू प्रांत में ये वार्षिक यात्रा बाबा भोलेनाथ की होती है और इसकी उम्मीदें जो है वो सब बीमारी वर्गों को इसकी बड़ी रहती है, क्योंकि ये वार्षिक यात्रा है, साल में एक बार होती है। बिल्कुल। और इस यात्रा पर तमाम नीचे से ऑटो, रेडी फड़ी, ढाबा, होटल, शॉपिंग, ड्राई फ्रूट, शॉल, सबका रोजी रोटी से जुड़ी है। जी बिल्कुल। परंतु जिस प्रकार विकास और विकास के एजेंडे पर हमारी सरकारें चल रही हैं, तो जम्मू के हालत जो है बड़े खराब होने वाले हैं। देखिए, विकास के खिलाफ तो हम भी नहीं है, विकास होना भी चाहिए। डेवलपमेंट कोई नहीं रोक सकता, कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती, आगे बढ़ना ही जिंदगी का काम है। परंतु जम्मू जो है शहर है वो बसा बसाया है, उसके ऊपर माता वैष्णो देवी की यात्रा उस पर निर्भर रहते हैं, एक बाबा भोलेनाथ की यात्रा पर निर्भर रहते हैं। बाकी जब ट्रेन कटरा नहीं थी तो उससे पहले वैष्णो देवी का यहाँ पूरा कैंप हुआ करता था, यहीं उसका ठहराव होता और यहीं से यात्रा वैष्णो देवी की चलती थी, बसों से, टैक्सियों से वो जाती थी। आज हालत यह है कि ट्रेन जो है डायरेक्ट कटरा पहुंच गई, उसके बाद वो श्रीनगर भी चले गई। अब वंदे भारत 30 तारीख को ट्रायल तो पास हो गए, अब 30 तारीख अप्रैल से ये कश्मीर में ले रहे हैं, क्योंकि हमारी सेक्टर मूव भी हो रही है, तो उन कर्मचारियों को भी उसका लाभ होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि इतना भारी खर्चा गवर्नमेंट को उठाना पड़ता था। परंतु इसके ये हमें एक पूरा शंका है, हमें बड़ा एक इसमें दुविधा है कि जब ट्रेन कटरा से दिल्ली से जम्मू, जम्मू से कटरा, कटरा से श्रीनगर जा रही है, तो वो यात्री जो कश्मीर जाना है वो जम्मू क्यों उतरेगा? ये प्रश्न है। मेरा एक सवाल है शर्मा साहब, पहले पठानकोट में भी इस तरह की स्थिति होती थी कि पठानकोट ट्रेन चल जाएगी तो वहाँ का विकास खत्म हुआ, कारोबार खत्म हुआ, लेकिन कारोबार नहीं खत्म हुआ। आपको लगता है डेवलपमेंट को रोक नहीं सकते? नहीं रोक सकते ना। मैं पहले प्रश्न यही किया कि हम मतलब कि कोई ना कोई अल्टरनेटिव जो है हो ही जाता है, कारोबार से चलता रहता है। देखें, आपकी बात सरदार साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि डेवलपमेंट को नहीं रोक सकते। मैं प्रथम वक्तव्य में ही यही बोला कि हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, लेकिन जम्मू को टूरिस्ट को रोकने के लिए आपके पास मास्टर प्लान क्या है? क्या है ये तभी गंडोला आपके पास है, वो गंडोला आपका फेल है। लेजर शो वो फाउंटेन लेजर शो था वो फेल है। जम्बू जू आपका पूरी तरह चल नहीं सका। और ये आर्टिफिशियल लेक की बात कर रहे हैं आप, इसमें 7 नाले गंदगी के शहर के बीच में जाके आप उसको डाइवर्ट कर नहीं सके, तो उसके बदले में आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ लोग बड़ी दूर से एक और डेवलपमेंट होने जा रही है कि एक्वेरियम जो फिश एक्वेरियम जो है उसका सेकंड फेज भी तैयार हो। अच्छी बात है, जो अच्छी है हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है अयोध्या की तर्ज पर, वृंदावन की तर्ज पर हमारे धार्मिक स्थानों के मंदिरों का शहर है, जब तक मंदिरों की डेवलपमेंट नहीं होगी, उनकी पारदर्शिता नहीं होगी, तब तक टूरिस्ट का रुझान नहीं होगा। क्योंकि जम्मू में सिर्फ धार्मिक टूरिस्ट आता है, तो धार्मिक दायरों का रख रखाव ठीक होगा, उनकी सुंदरता, उनका कोई नयापन उसमें आए, वो पुराना घिसा पिटा नहीं चलेगा। नहीं, एक और भी खबर आ रही है कि जो बेस कैंप है जहाँ पे जगह कम है और इसको जो है बड़ा जो बेस कैंप बनाने जा रही है, तिरुपति बालाजी के मंदिर के पास जो जगह भी खरीद लिया, वहाँ पे इसको शिफ्ट किया जाए। क्या इसके ऊपर किस तरह से? बिल्कुल, ये शहर बिल्कुल मैं कह रहा हूँ ना, जैसे बारों बार ट्रेनें जा रही हैं तो ये यात्रा भी बारों बार शहर तो भिखमंगा बनाई देंगे। शहरदारी जो जम्मू बसा बसाया शहर है उसके हाथ में कटोरा आना
निश्चित तौर पर है, क्योंकि यात्रा जब बार बार होगी शहर के अंदर क्यों आएगी। और ये क्या बोलते हैं एक्सप्रेस वे जो ए बी शुरू होने वाला है, रिंग रोड आपका बन गया, ट्रेन आपकी लग गई, तो शहर के अंदर आने को आपके ट्रैफिक वाले वही रोक देते हैं लखनऊ, भैया इस वक्त मत जाओ शहर के अंदर रश पड़ा है। तो रश यहाँ होगा ही नहीं, वो अपनी जिम्मेवारी से। ओवरऑल क्या समझते हैं कि इस बार यात्रा उम्मीद करते हैं बोले की कृपा रही तो इस साल कुछ न कुछ जम्मू के हिस्से में जरूर मिलेगा, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। पर आने वाले समय में ये यात्रा जैसे वैष्णो देवी की यात्रा जम्मू से खत्म हो गई, ये बाबा भोलेनाथ की वार्षिक यात्रा भी जम्मू से खत्म हो जाएगी। एडवांस में कोई लोगों ने जो है होटलों की एडवांस बुकिंग करवाई इस बार? एडवांस अपना पंचकरण जरूर कराया, लेकिन बुकिंग के लिए कोई नहीं आया। लोगों को पता क्या होगा, मैंने श्रीनगर जाना है तो वो उसको कोई जगह हो सकता है। आपका कहने का मतलब है कि लोग जो है यहाँ आने की बजाय सीधा ट्रेन से बिल्कुल वो कश्मीर जाना चाहेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत अभी कमियां हैं। स्मार्ट सिटी का काम हो रहा है, बहुत सारे काम हो रहे हैं, पर जितनी स्पीड से, जितनी गति से, जितनी शिद्दत से होने चाहिए उतने नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए हम कटरा से अगर 13 करोड़ 14 करोड़ लोग साल के जाते हैं वहां पर, तो मुझे बताओ उसमें से हम कितने % जम्मू में ला पा रहे हैं? उसके लिए किसी का प्रयास नहीं। जब तक वो प्रयास नहीं, प्रयास तो सरकार कर रही है, गंडोला भी बनाया, मैंने कहा सारी चीजें आपकी शहर के अंदर इतनी स्मार्ट बसें हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार तक ये बात लाना चाहता हूँ, आप क्यों नहीं कटरा से वहां जम्मू के लिए स्मार्ट बस लगाई जाए, जो सिर्फ नाथ जी मंदिर हो, जम्मू के दर्शन हो, तो यहाँ रुके कम से कम कुछ तो रुकेगा, लोग आएंगे। आपने यहाँ महिलाओं के लिए फ्री बसें हैं, आप करो कटरा से जम्मू फ्री बस, बिल्कुल तो होनी चाहिए। कटरा से कम से कम 25-20% लोग भी निकल आएंगे जम्मू। शर्मा साहब, तभी के ऊपर जब अमरनाथ यात्रा रहेगी तो आरती का आयोजन किया जाएगा, इससे क्या जम्मू कश्मीर के कारोबार कितना फर्क पड़ेगा? देखें, आरती तभी पर निरंतर होनी चाहिए और आरती इतनी अच्छी होनी चाहिए कि लोगों पर एक मैसेज आए कि भाई हमने सारे काम छोड़कर, सारी यात्रा छोड़कर हमने वो आरती देखी। उस तरीके की आरती होनी चाहिए। एक बात, रघुनाथ जी मंदिर में भी आरती शुरू हुई है, वो संडे आरती, तो मुझे लगता है वो मनी बेस्ड और टाइम बेस्ड, क्योंकि संडे अगर 7 दिन यात्री आते हैं तो मुझे आरती रघुनाथ मंदिर की देखनी, तो मैं क्या एतवार का इंतजार करूंगा? इंतजार करूंगा 7 दिन के, मुझे एतवार जाना है, तो निरंतर क्यों ना हो? एक सवाल और भी है कि जैसे ही यात्री बेस कैंप में चले जाए तो बाहर आने की बड़ी प्रॉब्लम बहुत, ये सिक्योरिटी के नाम पर ये भी टार्चर किया जाता है यात्रियों को, सुरक्षा के नाम पर उनको भाई आग अंदर चले गए तो आप बाहर नहीं आ सकते, लंगर का खाना यही रहिए और गाड़ी में सुबह बैठ के चले जाइए। यात्रियों को फ्रीडम नहीं दी जाती। ये मैं आपके चैनल से ये भी मांग करूंगा, बेस कैंप से एक बस फ्री लगाई जाए, जो यात्री लगाते हैं वो तभी लगाते हैं जब कोई रास्ता बंद होता है, जब भी कोई आपदा आती है, यात्री यहाँ रश होता है तो फिर बस लगाते हैं, लेकिन रेगुलर इनको लगानी चाहिए, ये मेरी मांग है। और यात्रियों को फ्रीडम दी जाए, वो जहां रुके, जहां रुकना चाहे, जहां आया जाए, हाँ चेकिंग जरूर करो, क्योंकि देश विरोधी और समाज विरोधी लोग फिर भी सक्रिय रहते हैं, हमें सुरक्षा की भी आवश्यकता है, परंतु सरकार को सिक्योरिटी के नाम पर उनको बंदी नहीं बनाना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन मेरा शर्मा साहब के ओवरऑल इस यात्रा से कितनी उम्मीदें हैं, क्योंकि हर साल जो है कारोबारियों को, जितने भी बिजनेसमैन है, होटल हो चाहे दूसरे हों, उनको काफी उम्मीद रहती है कि यात्रा आए, उनका कारोबार जो है वो हो, कमाई हो, ताकि वो बिल्कुल, क्योंकि इस समय आप देखेंगे मार्केट की हालत क्या है, बिल्कुल मंदी है। मैं होटल, मेरा 250-300 मेंबर है, इस समय किसी के 3 कमरे, किसी के 2 कमरे, और मुलाजिमों की तनख्वाह निकालना मुश्किल है। और क्या है कि कुछ पैसे इधर उधर से करके कोई पेंट बाज का काम, कोई रेनोवेशन का काम लगा रहे, ताकि जो आने वाले श्री बाबा भोलेनाथ के भक्त जो है उनकी खुशामदीद, उनका स्वागत, उनका अच्छे तरीके से हम रहन सहन की व्यवस्था करें। अब उस काम में लगे, यही अपेक्षा के साथ कि आने वाला यात्रा वो हमारे लिए लाभकारी हो और हम अच्छे से सेवा करें, और सेवा के बदले में लोगों का जो चूल्हा भी चल सके, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। शर्मा साहब, एक लास्ट और भी जोड़ूंगा कि जिस तरह से खर्चे तो जो होते हैं वो तो रहते ही हैं, चाहे वो सफाई का, दूसरा हो बिजली का, ये पानी का, और जो मुलाजिम रखे हैं उनकी, तो क्या आपको लगता है कि जो पहले स्थिति थी अब वो नहीं रही, अब मुलाजिम भी कम रखे हैं? हाँ, मुलाजिम हमने आधे तभी कर दिए थे जब ये कोरोना आया था। आधे मुलाजिम थे और आधे मुलाजिमों से, क्योंकि हम तनख्वाह दे ही नहीं पाते उतनी। सभी जहाँ भी होटल में जाओगे, वहां जहाँ 8 कर्मचारी, 4 की जगह 2 आ गए।
और 2 जगह एक ही काम चला रहे हैं। कारण क्या है कि टूरिस्ट यहाँ नहीं है। हाँ, इस बार जो एक बड़ी अच्छी बात है जो आपके व्यूअर सुन रहे हैं कि जो दरबार मूव हुआ उसके बदले में कुछ 10-30% 40% फर्क पड़ा जो लास्ट ईयर कंपेरिजन टू लास्ट ईयर, उससे वजह में ये साल जो थोड़ा काम अच्छा हुआ लोगों का सर्दियों में रहा। तो मैं सरकार की प्रशंसा करता हूं कि ये जो फैसला लिया था ठीक लिया था, और जिन्होंने लिया था रोकने के लिए वो गलत था। हम डे 1 से ही इसका विरोध कर रहे थे क्योंकि दोनों सुबह कश्मीर में सारा जम्मू सूबे के लोग जा रहे हैं तो कश्मीर का काम भी बढ़ेगा, जब सर्दियों में यहाँ आएंगे तो यहाँ का बढ़ेगा। ट्रेनें लग गई हैं, डिजिटाई हो गया, अब वो खर्चे का रोना धोना वो बंद कर देना चाहिए क्योंकि सब ऑनलाइन सिस्टम है। तो अब ये कहना नहीं कि इनके कोई बड़ा खर्चा पड़ता है जी हमने पैसे बचाए, पैसे नहीं बचाए, आपने लोगों को रोड पर लेके आए, भूखमंगरी के गार पर लेके आए। ये कोई बचत नहीं थी, वो बचत नहीं कहलाती। जो अपने को भूखा मार के बचत की जाए वो बचत नहीं कहलाती। अपनी सरकार का धर्म यही होता है कि उसकी प्रजा जो है उसको 2 टाइम की रोटी मिले। वो कहने का मतलब जो सरकार ने फैसला लिया, जो मौजूदा सरकार नहीं आई है उसने जो फैसला लिया बहुत बढ़िया लिया, बिल्कुल सही लिया। वो दरबार होना चाहिए, बाहर 6 महीने बाहर जहां भी रहे। क्योंकि आप तो मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं बहुत बता दिया कि ट्रेन जब चले जाएगी कटरा तो श्रीनगर, तो ये यात्रा जो है दिल्ली से बंगाल महाराष्ट्र जहां से लोग सीधे कश्मीर में जाएंगे। ये जम्मू रुकने तो जम्मू बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। अगर जम्मू को कुछ बचाएगा तो ये दरबार मूव ही बचाएगा। मैं इन्हीं शब्दों में थैंक यू सर, जय जम्मू जय भारत। जिस तरह ये प्रीतम शर्मा जी थे होटल एंड लॉजेस के एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट है, इन्होंने कहा है कि इस बार भी काफी उम्मीदें हैं कि हमें जो अमरनाथ यात्रा है उसमें काफी फायदा होगा, और उम्मीद करते हैं कि इनकी ऑक्यूपेंसी जो खाली है होटलों की वो भी बढ़ेगी, और दूसरे संबंधित जो विभाग जो कारोबारी उनको भी फायदा होगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार की यात्रा जो है सफल रहेगी। धन्यवाद। हाँ जी।